मुंबई की पिरामिड मास्टर अवनी राव जी बचपन से ही बहुत खुशमिजाज थी। 7 भाई बहनों के साथ उनका बचपन हर संपन्नता से भरा हुआ था। इनके पिता विठल राव जी पेशे से कानूनी प्रैक्टिशनर थे, लेकिन कहते हैं ना, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। यही हुआ अवनी राव जी और उनके परिवार के साथ, जब एक दिन उनके पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई और वो बेड पर आ गए। अवनी जी की माँ गृहिणी थी और पिता अकेले कमाने वाले थे, तो अचानक आई इस मुश्किल ने पूरे परिवार को सकते में डाल दिया। लेकिन सभी ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और उठ खड़े हुए। इन भाई बहनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। अवनी जी ने भी पिता की भांति वकालत के पेशे को चुना और अपनी LLB की पढ़ाई पूरी की। कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान ही इनके परिवार वालों ने इनकी शादी भी तय कर दी। इनकी शादी के 5 साल बीत गए, लेकिन इन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इन्होंने बहुत सी दवाएं भी ली, जिसके दुष्प्रभाव इनको होने लगे। इन्हें आर्थराइटिस हो गया। बच्चे की चाहत में ये वो सभी पूजा पाठ करती जो इन्हें कोई भी बता देता। चूंकि इनके पिता भी काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो इनकी भी भगवान में बहुत आस्था थी। लेकिन अंत में इन्हें निराशा ही हाथ लगी। अब ये ईश्वर से किसी ऐसे मार्ग को दिखाने की प्रार्थना करने लगी जिस पर चलकर इन्हें दवाइयों से मुक्ति मिले और ये अपना आगे का जीवन खुशी से बिता सके। अवनी जी की प्रार्थना रंग लाई और इनकी एक दोस्त के माध्यम से इन्हें ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के बारे में पता चला। पहली बार 8 फरवरी 2001 को कारखाना सिकंदराबाद में आयोजित सत्र में इन्होंने पत्री जी को देखा और उनके निर्देशन में ध्यान किया। पहली बार ही ये ध्यान में 1 घंटा बैठी रहीं और ध्यान खत्म होने पर इन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि इनकी सारी तकलीफ खत्म हो गई। चूंकि ये सत्र ब्रह्म ऋषि पत्री जी खुद ले रहे थे, तो उन्होंने वहां आए सभी लोगों को सूत्रों और शाकाहार के बारे में बताया। अवनी जी ने वहीं बैठे बैठे संकल्प लिया कि अब ना तो वो मांसाहारी भोजन खाएंगी, ना ही बनाएंगी। इनके साथ ही इन्होंने 45 दिन ध्यान संकल्प लिया और इन्हीं 45 दिनों में इनकी सभी बीमारियां खत्म हो गईं। अब इन्हें रोज दवाइयां नहीं लेनी पड़ती थी। पिछले 22 सालों से ये बिना किसी दवाई के अपना जीवन खुशहाली में बिता रही हैं। साथ ही पत्री जी के नो डॉक्टर नो मेडिसिन के सूत्र का पालन कर रही हैं। 2001 में अवनी जी ट्रैकिंग के लिए अरकू वैली गईं। वहां रेड्डी नायडू जी के घर पर पत्री जी से इनकी फिर से मुलाकात हुई। इस बार उन्होंने पत्री जी से बहुत से सवाल किए, लेकिन इनका मुख्य सवाल था कि सर, मेरे बच्चे नहीं हैं। इस पर पत्री जी ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया कि मैडम, आप बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आई हैं। आपके जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। ऐसे में अगर आपका अपना बच्चा होगा तो आप उसके लिए स्वार्थी हो जाएंगी। आप सार्वभौमिक माँ हैं। पत्री जी के इस जवाब ने अवनी जी के सभी सवालों को खत्म कर दिया। अब संपूर्ण ब्रह्मांड ही उन्हें अपनी संतान लगती है। अब चूंकि अवनी जी पूरी तरह से ध्यान से जुड़ चुकी थी, तो उन्होंने ध्यान का प्रचार करना भी शुरू किया। ये पत्री जी के साथ ईस्ट और वेस्ट गोदावरी की यात्रा पर भी गईं। इस यात्रा में 10 बस भरकर ध्यानी और मास्टर्स गए थे। वे वहां के हर छोटे बड़े गांव में जाकर ध्यान के बारे में लोगों को बता भी रहे थे और उन्हें पैम्फलेट भी बांट रहे थे। इस तरह गोदावरी यात्रा के दौरान इन्होंने बहुत से लोगों को ध्यान से जोड़ा। ये अक्सर पत्री जी के साथ ट्रैकिंग पर भी जाती थी और वहां के जंगल में प्रकृति के बीच ध्यान करती थी। ये लगातार ध्यान भी कर रही थी और अपने करियर को भी आगे बढ़ा रही थी। इसी बीच इन्हें कुछ थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होने लगे, जहां कोर्ट में अक्सर इन्हें एस्ट्रल मैसेज मिलते थे कि ये कोर्ट में क्या कर रही हैं, इन्हें कोर्ट में नहीं होना चाहिए। इन मैसेजेस के बाद 2003 में इन्होंने हमेशा के लिए अपनी वकालत छोड़ दी और पूरी तरीके से PSSM से जुड़ गईं। इसके बाद 2005 में पत्री जी ने इन्हें मुंबई जाकर ध्यान का प्रचार करने के लिए कहा। ये मुंबई वापस आईं और भिवंडी में ध्यान सत्र आयोजित कर लोगों को ध्यान करवाने लगीं। यहाँ इन्होंने पत्री जी के लिए भी सत्र आयोजित किए। तब से अब तक ये मुंबई और आसपास के शहरों में लगातार ध्यान का प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसके साथ ही ये शाकाहार रैलियां भी करती हैं।
और लोगों को ध्यान के साथ साथ शाकाहार अपनाने का संदेश भी देती हैं। पत्री सर के साथ ही ये सीनियर पिरामिड मास्टर ब्रह्मऋषि प्रेमनाथ जी, डॉक्टर परमेश्वर जी, डॉक्टर न्यूटन जी आदि से भी बहुत प्रभावित रहीं। इन मास्टर्स ने भी समय समय पर अवनी जी का मार्गदर्शन किया। अवनी जी ने ध्यान को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वे अपनी आखिरी सांस तक ध्यान का प्रचार प्रसार करना चाहती हैं। साथ ही वे सेथ विजडम में भी काउंसलर के तौर पर काम करती हैं। अवनी जी का कहना है कि वे पूरे विश्व के कोने कोने में ध्यान, शाकाहार, स्वाध्याय और पिरामिड को शेयर करना चाहती हैं। साथ ही हर मास्टर्स के अनुभव को पूरी दुनिया में फैलाना चाहती हैं तथा पीएमसी हिंदी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहती हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान से जुड़ सकें।